नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार के सितारे में चर्चा होने जा रही है यहाँ पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज राशियों के हिसाब से एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कम्युनिटी बाजार और शेयर बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। वो कौन सी कम्युनिटीज होंगी जिनके अंदर आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक मुनाफा लिखा है, और वो कौन से शेयर्स होंगे जिनके अंदर आज आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं। ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। आइए उनसे जान लेते हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। एस्ट्रोमनीगुरु.com से आपसे मुखातिब होता हूं आज 2 अगस्त सन 2021। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान एवं खतरे के घंटे, एग्रो जीन्स के अंदर क्या संभावनाएं, शेयर बाजार के अंदर क्या उठक पटक और नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। सबसे पहले आपको याद होगा हमने अपने पिछले एपिसोड्स के अंदर कुछ विशेष चर्चा की थी साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर, और उसमें यही आपको अवगत कराया था कि जुलाई महीने के अंदर औसत से कम बरसात होने की संभावना है। ये हमारा एस्ट्रो फाइनेंस के आधार पर विश्लेषण भारतीय मौसम विभाग के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि मौसम विभाग ने जुलाई महीने के अंदर औसत से अधिक बरसात या औसत की अग्रिम भविष्यवाणी, अग्रिम प्रेडिक्शन दी थी। लेकिन हमने आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया था कि जुलाई और अगस्त महीने के 14-15 तारीख तक असमान बरसात होने की संभावना है और अधिकतर भागों के अंदर कम बरसात की संभावना बनेगी। दोस्तों, जो लेटेस्ट अनुमान निकाला गया है उसके मुताबिक जुलाई महीने में लगभग 8% कम बरसात की सूचना मिली है, और स्पेशली खरीफ के फसलों के अंदर बड़े नुकसान की भी संभावनाएं बताया और अनुमान लगाया जा रहा है। यदि हम दलहन तिलहन के ऊपर देखें और सेरेलिक्स पे देखें तो उसके अंदर भी इसका सीधा सीधा असर देखा जा रहा है। दालों के अंदर यानी दलहन के अंदर लगभग 10%, तिलहन में लगभग 10.4%, चावल यानी पैडी के अंदर यानी धान के अंदर 6.91% और कॉटन यानी कपास में लगभग 7.7% की कमी की सूचना मिल रही है, और अन्य के अंदर लगभग 15% की कमी की सूचनाएं मिल रही हैं। यह भी गौरतलब है कि कुछ प्रदेशों के अंदर अत्यधिक बरसात की वजह से भी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसमें महाराष्ट्र अधिक है, लेकिन गुजरात और राजस्थान के अंदर कम बरसात यानी की वजह से फसलों के अंदर देरी हो रही है। तो ये थी साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर खबर, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आने वाले लगभग 1 से 2 सप्ताह और ये असमानता बरसात में रहने की संभावना है। और लेकिन 15 अगस्त के बाद में, आजादी के दिन के बाद में, मानसून अपनी पूर्ण स्वंग पे आएगा और बहुत तेज बरसात उस समय होगी। तो किसान बंधुओं के लिए एक ये विशेष सूचना है, इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। याद रखिएगा, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से आपको अग्रिम अनुमान देने में सक्षम है और आपको हमेशा देती भी है। आज राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन मुफीद या अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। वृषभ, कन्या और मकर 2-6-10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, यह है पृथ्वी तत्व की राशि। आज आपके लिए दिन निश्चित कर सकता है, एक कदम आगे या एक कदम पीछे की असमंजस की स्थिति रह सकती है। विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7 और 11 यानी वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आपके लिए दिन आज परेशानी भरा हो सकता है। आपको अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच कर लें। विशेषकर 4 से 5 बजे के बीच में तो आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, यह है जल तत्व की राशियां। आज आपके लिए दिन शुभ रह सकता है, मंगलकारी रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। चंद्रमा अपनी उच्च राशि के अंदर विचरण कर आपको लाभ प्रदान कर रहा है। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब एग्रो वॉच। आज कैस्टर सीड एवं कपास खली के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती है। कपास खली के
कॉटन यार्न के ऊपर भी एक अपडेट आ रहा है कि भारत से चीन को लगभग 27 लाख बेल्स कॉटन का निर्यात जून 2021 तक हुआ है और कॉटन यार्न की भी बड़ी एक्सपोर्ट चीन को की गई है। ये भी गौरतलब है कि जिस तरह से एक और कॉटन के ऊपर अपडेट महसूस हो रहा है, क्योंकि किसानों को इस बार तिलहन पर बहुत मालामाल हुए हैं, उसको देखते हुए कॉटन का जो रकबा है उसमें कमी की संभावनाएं दर्ज हो रही है। तो आने वाले समय के अंदर कपास या कपास कली या कॉटन सीड ऑयल के अंदर कोई बड़ी कमजोरी की संभावनाएं आने वाले 2 से 3 महीने में शायद ना बने, तो आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। स्टॉक मार्केट, आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में जो हमने आपको स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दी थी, सभी ने जबरदस्त लाभ भी कमाया। आज आप नजर रख सकते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर या सरकारी क्षेत्र की बैंक्स एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं कैनरा बैंक, इनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। मेटल स्टॉक्स में भी आज तेजी की संभावना बन सकती है। वेदांता, आपको याद होगा पिछले सप्ताह वेदांता पे भी हमने लगातार अपडेट दिए थे और पिछले सप्ताह एक ही सप्ताह में वेदांता ने 12% की लंबी छलांग लगाई थी। ये था शेयर बाजार के ऊपर अपडेट। अब कमोडिटी बाजार में क्या संभावनाएं बनती है? सोने एवं चांदी के अंदर आज संभवतः मजबूती की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बुलियन मार्केट को ट्रेड करने वाले सभी निवेशक इस पे नजर रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार या फिर कृषि जींस, इन सभी पर अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करना ही मुनासिब रहता है। अपनी क्षमताओं से बढ़कर काम करना, ग्रीड और पैनिक यानी लालच या भय इन बाजारों के लिए शत्रु साबित हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे, ये सभी जानकारियां, सभी रिसर्च आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर दी जा रही है। कोई भी ट्रेडिंग का निर्णय लेने से पहले आप अपने प्रामाणिक सलाहकार या अपने स्वयं के विवेक का भी ध्यान रखें। ट्रेडिंग हमेशा से ही जोखिम का काम है, तो रिस्क मैनेजमेंट को समझना करना बहुत ही विशेष रहता है। इसके लिए आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। जी कर्नल अजय जी, तो जैसे कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया कि आज के कारोबारी सत्र के अंदर खास करके एग्री कम्युनिटीज में कपास खली और कपास खली के साथ साथ एक और कम्युनिटी उन्होंने बताई थी जिसके अंदर आज तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। कपास खली के साथ साथ वो दूसरी कम्युनिटी जो कर्नल अजय जी ने बताई थी जिसमें आज तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, वो थी कैसर सीड। जैसे कि हम आज देख भी रहे हैं वायदा बाजार के अंदर कैसर सीड और कपास खली के अंदर काफी अच्छी खासी तेजी भी बनती हुई नजर आ रही है। कपास खली में कपास की कीमतों में तेजी का असर कपास खली की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कैसर सीड में प्रोडक्शन थोड़ा कम रहने की वजह से पिछले साल के मुकाबले वायदा में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक भी आज कपास खली और कैसर सीड में तेजी की संभावना व्यक्त की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजार के सितारे में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।